आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मनाली का रहस्य। वर्ष 1990 था। मनाली की खूबसूरत वादियों में स्थित था शेरवुड स्कूल। वहां पढ़ते थे 3 दोस्त, मीरा, राहुल और आर्यन। मीरा एक शांत और बुद्धिमान लड़की थी। उसे पुराने किस्सों कहानियों में गहरी रुचि थी, खासकर पहाड़ों से जुड़े रहस्यों की। उसकी कमजोरी थी अंधेरा और अकेलेपन का डर। राहुल दिल्ली का रहने वाला एक चुलबुला लड़का। वह किसी भी मुसीबत का सामना हंसते हुए करता था। अपने मजाकिया स्वभाव से अक्सर दोस्तों को हंसाता रहता था। उसकी कमजोरी थी जल्दबाजी में फैसले लेना। आर्यन शिमला का रहने वाला एक रहस्यमयी लड़का। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सोच समझकर। वह थोड़ा अहंकारी भी था और अकेले रहना पसंद करता था। उसकी कमजोरी थी जल्दी घबरा जाना। एक खूबसूरत शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों दोस्त पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं। मीरा को पता चलता है कि जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां कभी कोई नहीं जाता। उसकी जिज्ञासा जागृत होती है और वह दोस्तों को वहीं चलने के लिए मनाती है। राहुल हमेशा की तरह रोमांच के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आर्यन को अकेले जंगल में जाने में संकोच होता है। मीरा उसे समझाती है कि वे जल्दी लौट आएंगे। आखिरकार आर्यन भी मान जाता है। जंगल का रास्ता सुनसान और घना था। सूर्य की रोशनी मुश्किल से पेड़ों के बीच से निकल पाती थी। मीरा पुराने पेड़ों और जमीन पर बिखरे पत्तों से रास्ते का पता लगा रही थी। राहुल हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन आर्यन चुपचाप पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद अचानक हवा चलने लगी और एक अजीब सी गंध जंगल में फैल गई। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। राहुल का मजाक उड़ गया। आर्यन घबराकर मीरा का हाथ पकड़ लिया। अचानक उन्हें सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह जर्जर हालत में था और चारों तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। मीरा उत्साह से आगे बढ़ी, लेकिन राहुल और आर्यन थोड़ा पीछे ही रह गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था। मीरा ने अपनी माचिस जलाई। भीतरी दीवारों पर अजीब सी आकृतियों की बनावट थी। उनके बीच में एक वेदी पर एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मीरा मूर्ति के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। वह तेज से पीछे घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। डर के कारण मीरा की माचिस बुझ गई। अचानक उन्हें चारों तरफ से अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। राहुल और आर्यन को भी वह हंसी सुनाई दी। तीनों दोस्त दहशत में इधर उधर भागने लगे। अंधेरे मंदिर में उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हंसी का शोर अब चीखों में बदल गया था। अचानक उन्हें मंदिर के बाहर की रोशनी दिखाई दी। वे चीखते हुए बाहर भाग निकले। बाहर निकलकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जंगल से भागते हुए स्कूल की तरफ वापस आए। रास्ते में एक दूसरे से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्कूल पहुंचकर अपने कमरे में जाकर वे तीनों बेहोश हो गए। सुबह उन्हें होश आया तो उन्हें अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जंगल से बेहोशी की हालत में लाया गया था, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। क्या वह हंसी सच थी? क्या उन्होंने वाकई में वह भयानक मंदिर देखा था? ये सवाल उनके मन में सालों साल घूमते रहे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जब भी उन्हें मनाली की खूबसूरत वादियां याद आती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी कभी रात में उन्हें सपने आते थे, उस अंधेरे मंदिर के और उस भयानक हंसी के। क्या जंगल में सचमुच कोई रहस्य था? क्या वह रहस्य उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था?